क्या है। और ये इतने सारे शार्क्स के बीच जो इस पिंजरे के अंदर है वो मैं हूँ। और सच कहूँ तो ये केज शार्क्स को वास्तव में अंदर आने से नहीं रोक सकता। वो पिंजरे के अंदर घुस रहे हैं। लेकिन ये जानने के लिए कि मैं यहाँ बहामास में क्या कर रहा हूँ, वो भी खून की बाल्टियों के साथ और चारों ओर से शार्क से घिरा हुआ, हमें वक्त में 1 साल पीछे जाना होगा। क्योंकि तभी मैंने ये देखने के लिए कुछ टेस्ट किए थे कि वास्तव में क्या होता है अगर शार्क्स पानी में इंसानी खून की एक बूंद को सूंघ लें। इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने 1 घंटे तक हर 1 मिनट में इंसानी खून की 15 बूंदें समुद्र में पंप की, जहाँ ढेर सारी शार्क्स मौजूद थी, लेकिन वो उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। तो ओके, शायद इसमें थोड़ा पानी मिलाना चाहिए। ओके, हाँ बस, शाबाश। अरे नहीं, ये तो दिखने में बीट रूट के हलवे जैसा लग रहा है। हमने काफी अलग अलग तरीके आजमाए और आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई और हमारी बाल्टियां भरने लगी। पानी का हम पहले से ही जानते हैं कि जरूरी नहीं है कि शार्क थोड़ा सा इंसानी खून सूंघकर पागल हो जाएं। लेकिन क्या वो मछलियों का खून सूंघकर भी वैसा ही बर्ताव करेंगे? तो हम चल पड़े विज्ञान पर अपने भरोसे के साथ हमारी शार्क्स को लेकर इस थियरी को टेस्ट करने समुद्र में। समुद्र के बीचों बीच आने के बाद लुक और मैंने इस एक्सपेरिमेंट को लेकर प्लान बनाना शुरू कर दिया। एक और बात, हमने बकरी के खून का इस्तेमाल किया है क्योंकि कानूनी तौर पर 5 गैलन इंसान का खून ढूंढना बहुत मुश्किल है। और हमने कुछ शार्क साइंटिस्ट से भी बात की जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए साबित किया है कि शार्क्स को सारे मैमल्स का खून एक जैसा ही लगता है। तो इंसान की जगह बकरी का खून इस्तेमाल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने सही समय पर इसका बैकअप शुरू हो गया और हमारा एक्सपेरिमेंट बच गया। खून पानी में फैलने लगा था और हमने अपनी ऑब्जर्वेशन करने के लिए ड्रोन को हवा में छोड़ा। और शुरुआती 20 मिनटों तक पानी में ज्यादा हलचल नहीं दिखी, लेकिन फिर बकरी के खून वाले बोर्ड के यहाँ एक शार्क आई। शार्क आ गए। यहाँ से आप तीनों बोर्ड्स के बीच में कितना फर्क है ये देख सकते हैं। और जब आप डेटा कलेक्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट चला रहे होते हैं तब आपको दिमाग खुला रखना पड़ता है। लेकिन अब तक हमने जो भी देखा उसके हिसाब से सोचा जाए तो हमें अपना जवाब मिल चुका था, और जिसे मैं पानी के अंदर जाकर खोलने वाला हूँ। एक पिंजरे के अंदर शार्क से घिरे रहने का आइडिया सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन करने में नहीं। ये लोग मुझे यहाँ चेन के कपड़े पहना रहे हैं। सच कहूँ तो अब मुझे डर लग रहा है। महीनों की मेहनत के बाद वक्त आ गया था मेरे पानी में उतरने का। और मैंने अपनी सुरक्षा के लिए न सिर्फ 10 पाउंड चेन का आर्मर पहन रखा था, बल्कि मेरे शरीर से 20 पाउंड का वजन भी जुड़ा हुआ था। इसका मतलब मैं आसानी से डूब रहा था। लेकिन इसकी बॉयंसी टू वेट रेशियो की मदद से मुझे चांद पर चलने की प्रैक्टिस मिल रही थी। चलो चले बेबी, तुम्हें ढक्कन लगा रहा हूँ। ओके बात, मैं इस वक्त तुम्हारे पास चारे को भेज रहा हूँ। तो इन्होंने मेरे हाथों में खून के बैग्स थमाए और मुझसे सुरक्षित दूरी भी बना ली। अब मुझे चारा छोड़ दिया गया है। वो कैसे टकरा रही है? उनके दांतों को तो देखो। अगर मैंने अपना हाथ पीछे नहीं किया होता तो आज ये जाता काम से। वो शार्क्स मुझे पिंजरे के नीचे से खाने की कोशिश कर रही थी, तो मेरे पास खुद को बचाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था।